सवाल को देखिए, सवाल कह रहा है इफ 20% ऑफ ए बराबर बी। 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑफ का मतलब गुना, गुना भी लिख सकते हैं। ए बराबर बी। ए और बी का जब रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? ए अपॉन बी। ए का मान हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और बी का मान हुआ 1। अब आइए यहाँ पे समझिए, देन b% ऑफ 20, तो b का मान कितना है? 1% ऑफ 20। अब देखिए, आपको पीछे बताए हैं कि x% ऑफ y या फिर y% ऑफ x, दोनों ही बातें सेम है। दोनों ही बातें क्या है? सेम। x% y निकालिए या y% ऑफ x निकालिए, दोनों ही बातें सेम है। तो अब आइए, हमें चाहिए क्या? 20%। और a का मान कितना है? 5। तो आइए अब ऑप्शन में रखते हैं। a बराबर 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20×5 100, 100%। ये भी नहीं होगा, हमको चाहिए कितना? 20। बी नंबर में रखते हैं, a बराबर 5, तो 4×5 20, 20%। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर है। ऑप्शन सी में रखिए तो यहाँ हो जाएगा 25%। ऑप्शन डी में रखिएगा तो यहाँ हो जाएगा 150%। आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हुआ। इस तरह सवाल को कैसे करना है एक बार फिर से समझिए। यहाँ पे दिया हुआ है 20%। 20% को फ्रैक्शन में लिखें 1/5। आपका मतलब गुना ए बराबर बी। ए बी का रेशियो निकालें तो ए का मान हुआ 5, बी का मान हुआ 1। अब ए का मान यहाँ, फिर देन b% ऑफ ए, b% ऑफ 20। ऑप्शन में दिया हुआ है सब में 20% ऑफ ए, 4% ऑफ ए, 5% ऑफ ए, 30% ऑफ ए। तो ए का मान 5 रखने पर हमें 20 कौन सा ऑप्शन में प्राप्त होगा? तो ए का मान 5 रखने पे ऑप्शन नंबर बी में हमें 20 प्राप्त होगा। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इफ बी इज 25% ऑफ ए, मतलब बी का जो है 25% ए है। बी का 25% ए है, तो यहाँ लिखिए बी बराबर 25 का 1/4 गुना, आपका मतलब गुना ए, यही करें। तो अब यहां से ए और बी का हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा? बी अनुपात ए का वैल्यू कितना हुआ? 4, और बी का वैल्यू 1। ए का वैल्यू कितना हुआ? 4, बी का वैल्यू 1। अब आइए देन में, देन क्या कर रहा है? b% ऑफ 160, b% ऑफ 160। बी कितना है? 1%। 1% का 160। अब ए, यहाँ ऑप्शन देखिए, 60% ऑफ ए। ए का मान कौन सा ऑप्शन में ऐसा रखेंगे जो कि हमारा उत्तर 160 होना चाहिए? तो आइए रखते हैं। ए का मान कितना है? 4, ए का वैल्यू 4, यहाँ रखते हैं। तो 6 चौके 24, 240%। ये नहीं हुआ। अब यहाँ पे रखते हैं, 4×5 20, 200, ये भी नहीं हुआ। 8 चौके 32, ये भी नहीं हुआ। यहाँ पे रखने के बाद 4 चौके 16, 160%। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। छापिए इसको एक बार फिर से समझना है। देखिए, यहाँ सवाल में कह रहा है बी इज 25%
ऑफ ए, मतलब बी जो है 25% ए का है। किसका है? ए का है। तो ए नीचे रहेगा। किसका है? ए का है। ए नीचे रहेगा। किससे? बी से। तो बी ऊपर रहेगा। तो बी बटे ए, और 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 1/4, ए का वैल्यू कितना हुआ? 4, और बी का वैल्यू 1। देन बी% ऑफ 160, बी का वैल्यू कितना है? 1। 1% ऑफ का मतलब गुना 160। अब आइए ए का मान किस किस ऑप्शन में रखेंगे जो कि हमें 160 पूरना चाहिए। तो ए का मान हम जब ए में रखें तो यहाँ हुआ 6 चौके 24, 240। बी में रखें तो 4 पंचे 20, 200। सी में रखें 8 चौके 32, 320। डी में जब हम रखें तो 4 चौके 16, 160। ऑप्शन नंबर डी ही आपका राइट उत्तर हुआ। कोई दिक्कत? आइए इस सवाल को करते हैं। सवाल में कह रहा है यदि y का x% 2000 के बराबर है और z का y% 4000 के बराबर है तो x और z के बीच संबंध क्या है? पहले लिखिए इसको। y का x/100 बराबर 2000, ये लिख दिया, कोई गुना तो नहीं हुआ। अब कह रहा है z का कितना? y% y/100 बराबर 4000, कोई गुना हुआ। मजे की बात यह है इसमें कि भाई साहब ने y का कहीं जिक्र नहीं किया है। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। इसको भाग दे देते हैं। y से y कटा, 100 से 100 कटा, 2 एका 2 कटा, 2 दूनी 4 कटा। तो बचा क्या? x बटे z बराबर 1/2। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x बराबर होगा 2x बराबर z। तो 2x बराबर z देखिए ऑप्शन में कहाँ है? z बराबर 2x, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। 45% ऑफ 1180 प्लस 90% ऑफ 350, ये दो भाग में बटा हुआ है। इस भाग को रहने देते हैं, इस भाग के साथ हम छेड़छाड़ करते हैं। इसको इस तरह लिख देते हैं। 45% ऑफ 1180 प्लस, इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। 90 में 2 से भाग दे देते हैं, ऑफ का मतलब गुना, और 350 में 2 से गुना कर देते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो कुछ नहीं होगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे। तो 45% को लिखते हैं यहाँ ऑफ 1180 प्लस 90 में 2 से भाग दिए तो 45%, और इसको 2 से गुना किए तो 700। अब दोनों में 45% है तो हम 45% को कॉमन ले लेंगे। 45% को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब जोड़िए 1180 प्लस 700 कितना हो जाएगा? 1880। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो ये 45 कितना गुना है? 9 गुना। तो इस पर लिखेंगे 9/20 गुना 1880। 0 से 0 काटा, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। अब 94 गुना 9 कीजिए तो 9 चौके 36 के 6, बाकी 3, 9 9 81, 3 84, 846 आपका राइट उत्तर हुआ। 846 ऑप्शन नंबर ए में है। छापिए इसको फिर एक बार समझाते हैं।
देखिए ये सवाल जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, बीच में प्लस है, दो पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट इधर है, दूसरा पार्ट इधर है। तो पहले वाले पार्ट के साथ हमने कुछ नहीं किया, दूसरे वाले पार्ट के साथ हम छेड़छाड़ किए, और ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किए। सिर्फ 90 में 2 से भाग दिए और 350 को 2 से गुना कर दिए। तो 90 में 2 से भाग देने पर 45 हुआ, और 350 में 2 से गुना करने के बाद 700 हुआ। तो 45 इस दोनों में आ गया, तो 45 को हम कॉमन ले लिए। उसके बाद 1180 प्लस 700, दोनों को जोड़े तो 1880 हुआ। और 20%, 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो इकाई गुना है 9×5=45, 9 गुना है 9/20 गुना 1880 लिखे यहाँ। 0 से 0 कटा, 2 बार में 9 दूनी 18, बचा यहाँ 8, 4 दूनी 8, 94 बार में ये कट गया। अब 94 गुना 9 किया तो 846 हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हुआ। आइए इसको दूसरा विधि से बनाते हैं। आपकी बार इस वाले पार्ट से छेड़छाड़ करते हैं, इसको रहने देते हैं। इसको छेड़छाड़ क्या करेंगे, 45 में हम 2 से गुना कर देंगे, ऑफ 1180 में 2 से भाग दे देंगे, प्लस 90% ऑफ 350। अब देखिए 45 दूनी 90%, ये हो गया, ऑफ मतलब गुना 2 से जब इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना होगा, 5 बार में कटेगा, 5 दूनी 10, बचा कितना 18, 5 दिया 15, बचा कितना 3। उसके बाद ये कितना बार में कटा, 9 बार में। यानी कि इसमें भाग देने के बाद भाग देने के बाद 590 हुआ, प्लस 90% ऑफ 350। अब देखिए 90% यहाँ भी है, 90% यहाँ भी है, 90% को कॉमन ले लेते हैं, 90% को कॉमन ले लिए। अब बचा क्या, 590 प्लस 350। तो ये कितना हो गया, 90% बराबर 0 से 0 0, 9 5 14 के 4, बाकी 1, 5 3 8 1 9, 940। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, ये इसको सीधा लिखेंगे 9/10, 9/10 गुना 940। 0 से 0 कटा, 94 गुना 9 कीजिएगा तो आपका होगा 846। ऑप्शन नंबर ए ही आपका है। ये दूसरा विधि का। चलिए इसको एक बार और समझते हैं। देखिए इसमें 45 में 2 से गुना किए और 1180 में 2 से भाग किए, 2 से 2 कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 45 दूनी 90% ये हुआ, और 2 से भाग देने पर 590 ये हुआ, प्लस का प्लस 90% ऑफ 350, 90% को कॉमन ले ली, 590 प्लस 350, तो दोनों को जब ऐड किए तो हुआ 940, और 90% को हम लिखे 9/10, ये हो गया 940। 0 से 0 कटा तो 9 गुना 94, 94 गुना 9 किए तो 846 हुआ।